ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के सभी व्यक्त से अव्यक्त बनने का लक्ष्य रखने वाले फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों, ऐसा कोई शायद ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, शायद ही, जो अपने जीवन में नंबर 1 उच्च क्वालिटी, उच्च कोटि का बनने का पुरुषार्थ करने का संकल्प ना रखता हो, लेकिन फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ अनुसार, ड्रामा प्लान पुरुषार्थ अनुसार नंबर कम ज्यादा हो ही जाते हैं। वो ईश्वरीय सत्ता जिसने हमें ये लक्ष्य दिया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा और सूक्ष्म अव्यक्त ब्रह्मा के साथ दादी के तन के द्वारा जो अव्यक्त मुरलियों का गूढ़ रहस्य बाबा ने हमें समझाया है, वो ईश्वरीय सत्ता अपने ऊपर कोई भी लेप छेप नहीं रखती। कल को कोई ब्रह्मावत्स ये ना कहे, हे प्रभु, हे प्रियतम, हे मेरे प्राणों के प्राण बाबा, आपने हमें नंबर 1 बनने का तरीका नहीं बताया। कोई भी लेप छेप ना लगा सके उसके ऊपर, कोई दोषारोपण ना कर सके। इसलिए बाबा जो पढ़ाई 33 करोड़ का लास्ट दाना पड़ता है, वही फर्स्ट प्रिंस बनने का जो लक्ष्य रखता है, जो बनता है, वो भी वही पढ़ाई पढ़ता है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज सुनते हैं बाबा की शिक्षाओं का सार, अव्यक्त मुरली का सार। आज बाबा ने वो रहस्य खोले हैं जिससे आत्मा चाहे तो नंबर 1 पुरुषार्थी बनकर के नंबर 1 में जा सकती है, अर्थात सतयुग में पहले जन्म में अपना दाखिला करा सकती है। देखें बाबा ने क्या समझाया हम सभी को। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है। 2 दिसंबर 1993 और आज की डेट आपको पता ही है 29 जनवरी 2023, जिसका हेडलाइन है नंबर 1 बनने के लिए। हेडलाइन में बाबा ने रहस्य समझा दिया। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले ही, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो, है ना। सार क्या कह रहा है आज मुरली का? अगर नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनने के लिए सबसे पहले गुण मूर्त बनो और गुणों का दान करना सीखो। आज महसूस करें, अव्यक्त बाप दादा के सामने मधुबन में हमारे समक्ष बाबा और हम उसके समक्ष बैठे हुए हैं। हमारे लिए ही बाबा स्पेशल महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। सिर्फ मुरली सुनने का आनंद ही नहीं, बल्कि पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे अगर इस अवस्था में बैठकर आज की मुरली को सुना जाए, ग्रहण किया जाए, एक एक शब्द पर मनन और चिंतन किया जाए। तो आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी है? क्वेश्चन मार्क है। कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न? समझ में आ रही बोली? क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई और कोई में कोई ही बने हुए हैं। ज्ञानी योगी महादानी तो सभी बने, बहुत बने, लेकिन अखंड कोई कोई बने। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मण के गाए जाते हैं। बाप दादा ने संगम युग पर
सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। एक साथ सभी को अटल अखंड बनने का वरदान दिया है। अटल अखंड भव, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में बच्चे तो नंबरवार बन गए। बाबा ने एक साथ दिया, एक जैसा दिया, लेकिन हम धारणा करने में नंबरवार बन गए। नंबर वन बनने की सहज विधि है बच्चे, अखंड महादानी बनो। जो दानी होता है वो अपना और पराया, तेरा मेरा, कौन दुश्मन कौन दोस्त, ये नहीं देखता। मैं उन बाबा के रत्नों से निवेदन करना चाहता हूं जो भाषाओं की टक्कर में पड़े हुए हैं, रंग भेद में पड़े हुए हैं, जाति और वर्ण भेद में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे भेद ही अगर हमने भेद नहीं पाए तो हम उस लक्ष्य को कैसे भेदेंगे जो लक्ष्य हमें इस राजयोगी जीवन में परमपिता परमात्मा ने दिया। काश विचार करें, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हमारी रिस्पेक्टेड दादी, जितनी भी दादियां और आज भी जितने बहन भाई पूरे विश्व में पताका फहरा रहे हैं, फहरा पाते अगर इन दीवारों में बंधे होते? विचार करें, जो बेहद में झंडा लहराना चाहता है उसे बुद्धि भी बेहद की ही रखनी पड़ेगी, धैर्यता के साथ। बाकी काम उस ईश्वरीय सत्ता का है जो सभी का है और सभी उसके हैं। अच्छा बुरा कोई हो सकता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा प्रकृति स्वतः ही तय करती है, लेकिन है सभी उसी के और वो सभी का है। इस बात को अंगीकार कर लो और जीवन को श्रृंगार लो। आइए तो उठें इन सब चीजों से और पुरुषार्थ करें। आत्मा के अर्थ क्या कार्य किया जा सकता है उस पर अटेंशन दें। बाबा कहते नंबर 1 बनने का विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। जो सहज है वो निरंतर हो सकता है, कठिन अल्पकाल हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। देखो बच्चे, दाता के बच्चे हो, बोलो दिल स्वीकार करता है, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न विशेष श्रेष्ठ आत्माएं हो। भगवान कह रहा है, टटोले अपने आप को, कोई जगह खाली तो नहीं है। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी बिना दान के वो रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं तो अनेक बने हैं, अखुट खजाने के दानी तो सिर्फ आप बच्चे ही हो, कभी न खुटने वाला ऐसा खजाना बाबा ने हम सबको सौंपा है और कहा जितना देंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है ना? सागर से कनेक्टिविटी है। आगे एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें फिर तालाब को पक्का करके समझो पाइप लगा दिया गया है, बंद है। भरा तालाब भी है, सागर भी है। अब जितना तालाब से खाली होगा उधर से आता रहेगा। फायदा क्या होगा? आगे माल बढ़ेगा, फ्रेश चीज आती रहेगी। यही खजाने हैं हमारे, ज्ञान, गुण, शक्तियां, योग के बल का दान आदि आदि। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, विनाशी खजाने व वस्तु के दानी मनुष्य बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। तो पूछो अपने आप से, अखंड महादानी हो? वह समय प्रमाणदानी हो, वह चांस प्रमाणदानी हो? चांस मिले तो तो बाबा पूछते हैं बच्चे, पूछो अपने आप से। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इसी विधि को अपनाओ अखंड महादानी बनने की। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। क्या ये दिव्य गुण
अलौकिक संस्कार जिनको बाबा कहता है, ये दिव्य गुण श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हैं। बच्चे, इस प्रसाद को खूब बांटो। इतने गुणवान बनो जो आपको देखकर बहुत लोग गुणवान बन जाए। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, तो एक दो में एक टोली गुणों की खाओ और खिलाओ। हैं ऐसे रतन इसी श्री विश्वविद्यालय में। अभी 2-4 दिन की बात याद आई इसलिए मैं कह रहा हूं। एक विशेष राजयोगी दिव्य पुरुषार्थी आत्मा के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में कुछ बात हुई, बिना बात के क्या मुलाकात। कहने लगे, सत्येंद्र जी, एक ऐसी आत्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए इतना बड़ा साथ, इतना बड़ा सहयोग, और जिसको सहयोग कर रहे हैं उससे कोई लेने की कामना नहीं। मैंने कहा, अच्छा ऐसी भी दिव्य रतन हैं? बोला देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं उनकी मूरत, उनकी दिव्य सूरत देखो। तो वास्तव में ऐसे बहन भाइयों के बारे में सुनकर करंट पैदा होता है, ताकत आती है, बल मिलता है। महान है ऐसी दिव्य आत्माएं जो इस यज्ञ में, भले वे गुप्त रूप में हैं, भले कम से कम लोग जानते हैं, बड़ी स्टेज पर नहीं दिखते, वो चमकते नहीं, लेकिन वो आधार स्तंभ हैं, वो नींव की ईंटें हैं जिस पर ये खूबसूरत इमारत खड़ी हुई है। नमन करता है मन ऐसी दिव्य आत्माओं को, और उनके जैसा बनने का भी करता है दिल कि हाँ बाबा, आप मुझे भी जितनी शक्तियां देंगे सिर्फ अपने पास नहीं रखेंगे, अनेकों को फायदा देंगे। और आज तक का ये अनुभव रहा है, जो देते हैं वो कम नहीं होता। बाबा कहते, बच्चे ये दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, ये क्या है? प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये दिव्य गुणों की टोली बांटो। अच्छा चिंतन करो, अच्छा वर्णन करो, अच्छाइयों का चमत्कार। इस विधि से संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। यह सहज और सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा जब बांटना शुरू करेंगे। तो ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो। जानते हो कौन सी प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखनी है? मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूं। आज का स्लोगन, आज का स्वमान, आज की स्मृति विशेष। और भी आगे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यह आप निरंतर प्रैक्टिस अर्थात स्मृति में रखो। मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी हूं। कोई भी आत्मा, कोई भी मीन्स कोई भी, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी, जब बाबा ये बात कहते हैं तो दिल में आता है ना कि बाबा सबका है और मेरा बाप सबका है, तो सभी हमारे भी हैं। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन मुझे तो देना है, देना है, देना है, क्योंकि देना ही लेना है। ये बात पक्की कर लो इस खोपड़ी के, इस पिटारे के अंदर, है ना। देखो बच्चे, नंबर 1, ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता सभी के बन सकते हो। ज्ञानी को ज्ञान नहीं देना, लेकिन 2 प्रकार से दाता सभी के प्रति बन सकते हो। नंबर 1, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, आपको लगता है इसमें कमजोर है, उसको वाइब्रेशन दो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। जिनके पास दौलत की कमी नहीं, स्थूल, जिनके पास कार्य क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र काफी पूरा हो चुका है,
वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं और बाबा भी है, बुद्धि में बाबा का ज्ञान भी है। कहते हैं अब क्या करें इस बुढ़ापे में बैठकर, शरीर के बुढ़ापे में, आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी उम्र का अनुभव है आपके पास। कहा जाता है एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। तो अभी थिंक को यानी सोच को बेहद का बनाओ। जहां पर भी हो, चारपाई पे बैठे हो, आंगन में बैठे हो, धूप में बैठे हो, छांव में बैठे हो, सुबह बैठे हो, शाम को बैठे हो, कहाँ बैठे हो ये आप जानो। लेकिन जहां भी बैठे हो वहां बाबा के साथ कंबाइंड होकर के कम से कम अपने इस ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष वाइब्रेशन दो सभी को। मत सोचो किसको जरूरत है किसको नहीं है, छोड़ दो इस वायुमंडल में बेहद की बुद्धि रखे बाबा। ये संकल्प, ये शक्तियां, ये तरंगे उन आत्माओं के लिए जिनको जरूरत हो उन तक पहुंचा दो। किसी व्यक्ति विशेष को भी क्यों, होलसेल में बेहद की बुद्धि धारण करके ये जरूरत है। और जब आगे बढ़ो तो ये संसार हमारा अपना है। तो इस संसार को भी कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ घड़ियां प्रकृति और प्रकृति के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सब के लिए निकालो। आपका ये वृद्धावस्था, आपका ये अनुभवी जीवन, आपका ये अंतिम पड़ाव सफल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, आदर्श बन जाएगा और अनेकों के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। इतनी कीमत है आपकी। उन लोगों से लाख गुना अच्छे हो जो चाहते तो हैं लेकिन सुबह से शाम तक बस दाम और काम में उलझे हुए हैं, मजबूरी है उनकी। और जैसे ही फ्री होते 12 घंटे की, 8 घंटे की, 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद फिर पेट का इंतजाम करना, कपड़े धोना, पहनना, ये करना, वो करना, वो चाहते हुए भी फिर रेस्ट भी करना नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो अपनी वैल्यू को पहचानो और अपने जीवन को सफल करो। आप अनुभवी हैं, अपने अनुभवों की तरंगें चारों तरफ फैलाओ, है ना। ज्यादातर क्या होता है, माया काम कराती है। जब फ्री बैठे होते हैं तो ये सखीरी तुम कहाँ की खीर खा के आई हो, जरा हमें भी चटनी चटाओ। इन चीजों में अनेक जन्म हमने पूरे किए, अब नहीं तो नंबर 1 नहीं, फिर नंबरिंग में आ जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान भी दो और बच्चे सहयोग भी दो। दूसरा नंबर 1 बताया ना, एक तो मनसा द्वारा क्या करो, शुद्ध वृत्ति द्वारा क्या करो, वाइब्रेशन द्वारा क्या करो, सहयोग दो अर्थात दान दो। सहयोग देना ही दान देना है। दूसरा कर्म के द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। अरे दान तो अनेक प्रकार के हैं दुनिया में, लेकिन वो होता है गुणों का दान। अपने कर्मों से, अपनी चाल चलन से सभी को अच्छाई की तरफ मोड़ना। बेटा वही करता है जो उसका पापा करता है, पोता वही करता है जो उसके पिता और बाप और दादा करते हैं। माना जो बड़े हैं, दादा दादी, जो भी XYZ है ना, सीखता है बचपन। तो अपने छोटों को भी सिखाओ और जीवन ऐसा हो जो बड़े भी सीखें आपसे। मजा है। दान का अर्थ है बच्चे एक दूसरे को सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं ना, सुनना नहीं देखना चाहते हैं। संसार भी और ये ब्राह्मण परिवार भी सुन के तो थक गए। देखो बच्चे, जब कोई आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कोई बना नहीं। क्या कोई ऐसा बना है? अभी कहाँ कोई बना। सब चलता है, सब चलता है, शुरू से चलता आया।
यह बच्चे अलबेलेपन के शब्द हैं, यथार्थ शब्द नहीं है। यथार्थ जानते हो क्या है? यथार्थ है फालो ब्रह्मा बाप क्यों नहीं बना। हमारी माते श्री जगदम्बा, हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, गुणों की खान जिनकी है पहचान, फॉलो करो उनको। और किसको देख रहे हो? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त समझकर एग्जाम्पल बनाया, सदा लक्ष्य को लक्षण में लाया, तो इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन वाला अर्जुन तो है ही है, लेकिन जो ओटे, जो धारण करे अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल यानी नंबर 1 में जाता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। दूसरे को देखकर बनेंगे तो नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, क्योंकि जिसको देख रहे हो तो नंबर 1 है ही नहीं। नंबर वार बन जाएंगे बच्चे, याद रखना। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनाना है। औरों को बनाने के लिए मुझे सैंपल बनना है, ये उसकी निशानी, ये उसकी सोच होगी। जो अखंड महादानी आत्मा, तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादानों में से कोई न कोई दान में बिजी रहेंगे। जैसा समय वैसी सेवा में लगा हुआ। उनको व्यर्थ देखने, सुनने, समझने की फुर्सत ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से सेवाओं में वे आत्माएं सदा व्यस्त रहेंगी। उन्हें सुनने और ये सब व्यर्थ में जाने की समय ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियों को समाप्त करने के लिए इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर का समझो और आगे बढ़ते चलो। बच्चे ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, है? अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। सर्वगुण संपन्न बनने का और दूसरों को बनाने का एग्जाम्पल बनो। एक बहुत ही सुंदर शब्द मुझे याद आया, कर खुदी को बुलंद इतना, मेहनत करके, तदबीर करके, पुरुषार्थ करके, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे, ऐ मेरे बंदे बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो। बाबा भी कहे, बोलो बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे, और जब तुम ही हमारे हो गए फिर आप जानो क्या देना चाहते हो, वो आपका खेल है। हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा ने दादी जानकी जी से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार दादी जी ने सुनाया और सभी बहन भाइयों की बाप दादा को याद दी। कितने सौभाग्यशाली हैं जिनकी याद ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर भी उन्हें याद करता है। देखो, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जानती हो क्या है? कोई कहीं भी हो, समीप का और साथ का अनुभव करते हैं ना। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। सुना, कईयों का होता है कि बाबा ने ये शब्द कहा, जहां दिल से मुझे याद करो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? हम तो याद करते हैं, हाजिर नहीं हुआ। ये जो दिल से शब्द है ना, इसकी परिभाषा बहुत गहरी है। और बाबा कहते, जहां बच्चा जो भी हो, एक साथ लाखों सारे पुकार ले तो बाबा सब जगह। इसका मतलब सब पर नजर रहती है उसकी। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर।
देखो बच्ची, स्नेह की विधि को मनुष्य नहीं जान सकते, लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। फिर बाबा ने बीच में कहा, तू ही तू। जब ये देह अभिमान मेरापन खत्म होता है और बाबा ही बाबा है ना। बहुत सारी कहानियां बनी हुई है। दरवाजा बंद, बाहर भयंकर तूफान, कुंडी खटखटाई, बोला कौन? बोला मैं। बोला मैं कौन? बोला मैं तुम्हारा भक्त। बोला भक्त कौन? अरे तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारा, ऐसा ये वो करके। ये आत्मा और परमात्मा की कहानी है। दुनिया में विकराल विनाश के बादल, परिस्थितियों के तूफान, ऐसे समय में मनुष्य आत्माएं दुखी होकर ईश्वरीय सत्ता से जुड़ती हैं, लेकिन जुड़ने के साथ अगर ये गलती करते हैं तो दरवाजे खुलते नहीं हैं। फिर कहा, नहीं कौन? जब वो थक गया बता बता के अपना एड्रेस, अपना जता, अपना पता, थक कर बैठ गया दरवाजे पे, बोला नहीं कौन? बोला कोई नहीं। बोला कौन? बोला नहीं तू ही तू। जो भी है, जैसे कहा तू ही तू, दरवाजा खुल गया। आओ, ईश्वरीय सत्ता का सिस्टम है। जब तक उसको संपूर्ण तरीके से अंगीकार नहीं करेंगे, अपने मन और बुद्धि और विवेक और सर्व ताकतें जब तक सर्व समर्पण नहीं करेंगे, दरवाजे नहीं खुलेंगे, मिलन होगा नहीं। याद रहे, ज्ञान होना एक अलग बात है, तपस्वी बनना भी अलग बात है, लेकिन आज बाबा ने की स्नेह की जो विधि है, स्नेह की विधि जानते हो, प्रभु से प्यार करने की विधि, मीरा ने की, बहुतों ने की, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने की, दीदी दादियों ने की, दीदियां भी कर रही हैं, भाई भी कर रहे हैं। उनको पता लगता है कि हाँ इन्होंने की है मोहब्बत, इन्होंने प्यार किया है, इन्होंने ईश्वरीय स्नेह किया है, पाया है जीवन में। स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, इस ब्राह्मण या ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं, ब्राह्मणों में भी अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है, सेवा का चक्कर, अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। अब दादी हमारी कोई घूमने फिरने थोड़ी ना जाती, विश्व का भ्रमण थोड़ी करती थी दादी जानकी जी, नहीं। सेवा अर्थ जहां जाना हो, जिसके जाने से महफिल में उमंग उत्साह आ जाए, तो कितनी बड़ी बात है। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? प्रभु पूछ रहे हैं अपने लाल से, विशेष ऐसा रतन इस यज्ञ में। वैसे तो कोई भी कोई जैसा नहीं हो सकता, लेकिन दादी जानकी का भी अपना एक जलवा रहा, जब तक जीवन में रहे तब तक जलवा रहा। जो संकल्प किया वो पूरा किया बाबा ने। सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। एक बहुत ही ज्ञान की गूढ़ता, ज्ञान का रहस्य बाबा की मुरली में आ रहा है। दोनों कान खोल के सुनना अच्छे से, है ना। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है, किस लिए? सेवा के लिए। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है, तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। सुना, सेवा की होनी यानी जिस आत्मा के द्वारा जितनी सेवा होनी है वो उसको खींचती है अपनी तरफ। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है। बहुत ही सुंदर बाबा ने बात बताई। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। दुख की लहर से, किसी भी बात में हमें दुख ना हो। जो आत्मा का ज्ञान रखते हो, जो ईश्वरीय सत्ता को पहचानते हो, जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को सिर्फ पहचानते ही नहीं, महसूस भी किया हो जिन्होंने जीवन में, उन्हें दुख की लहर में नहीं जाना चाहिए। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से बच्चे न्यारे बनो। मुलाकात है अव्यक्त। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं और उन सभी खजानों में से
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ खजाना है, सदा खुशी का खजाना है। दुनिया में तो अकाल पड़ा है और ब्राह्मण जीवन माला माल है। खुशी का खजाना इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब बनेंगे प्रभु का प्यारा। अपने आप को देखो कितने प्रभु के प्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते जा। दुख और दुख की दुनिया की लहरों से परे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये भी सत्य है। और अपने अपने कर्मों का सिस्टम सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी सत्य है। इसलिए शब्दों से कहने की आवश्यकता नहीं। अंतर मन में दुख की लहर प्रवेश ना करे बस। हाँ, आप सेवा करें, सहयोग दें, वो आपके अपने ऊपर है। जितनी ताकत है आप अवश्य, लेकिन रिजल्ट जो भी निकले उसमें दुख की लहर ना आए। देखो बच्चे, अपने आप को चेक करो कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा हो उतना सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो बच्चे कितने न्यारे कितने प्यारे हैं। क्योंकि ये परमात्म प्यार जो है ना, वो किसी और युग में प्राप्त नहीं हो सकता बच्चे, जानते हो। और कितना थोड़ा सा समय परमात्म प्राप्ति का है। कोई 10 साल का जीवन हो गया तब बाबा मिला, अब आगे कितना जिएगा कुछ पता नहीं। कोई किसी को बुढ़ापे में मिला, किसी को युवा अवस्था में मिला, अब आगे कितना जिएगा, है ना। ईश्वरीय प्यार में समय सफल होगा कुछ पता नहीं। इसलिए समय कितना थोड़ा सा परमात्म प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में अनुभव बहुत करना है। इस थोड़े से समय में अनुभूतियों का भंडार बन जाना है, भंडार। जिधर से निकलो अनुभवों की खुशबू लुटाते चलो। जैसे कुछ नहीं, एक जो खुशबू बेचने वाले होते हैं उनके लिए बहुत सुंदर कहावत है कि भाई कुछ नहीं तो खुशबू तो फ्री में दे के ही जाएगा। नहीं भी खरीदोगे तो उसके कने भी बैठोगे बगल में तो भी खुशबू मिलेगी आपको। ऐसा जीवन हो हमारा, भले हमारे से कोई ना भी जुड़े तो भी उसको रूहानियत की खुशबू मिलती रहे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये अनुभव करना और कराना, थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। तो यही खुशी के गीत गाते रहो बच्चे। कौन पाना था वो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो जो संबंध में आवे वो अनुभव करे इनको कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, कुछ विशेष मिला है इन्हें। ये सिर्फ ऐसी रोटी और लंगोटी वाले नहीं है। ये इनके चेहरे से, इनके जीवन से लगता है कि वाकई में इन्हें कुछ मिला है। आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा याद रखो हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है ना, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव भी कर रहे हो। अच्छा, अपनी अचल स्थिति बनाने के लिए एक संकल्प में टिको। नंबर 1 बनने के लिए फिर बाबा मुलाकातों में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं जीवन में। अपनी अचल स्थिति बनाने के लिए एक संकल्प में स्थित रहो। कौन सा संकल्प है? सुनो, अपनी अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। पूरे दिन आज कम से कम 100 बार सोचो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। वो अनुभव फील करो, करंट आना चाहिए। जितनी बार संकल्प करो एकदम इतना अनुभव करो। सिर्फ शब्दों से या मन में शब्दों को रिपीट नहीं करना, फील करना है, फील अंदर से महसूस करना है। स्वयं को सदा सर्व खजानों से अर्थात संपन्न आत्मा तो अनुभव करते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। प्रत्यक्ष रूप में जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है, इसको इमर्ज रूप में रखो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं।
तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। जो कुछ भी देख रहे हो ये सब कमजोरी का एक नतीजा है कि मनुष्य चाहता नहीं, कहते हो गया, इसका मतलब वीकनेस है। देखो बच्चे, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती हैं ना, हाथ को जब चाहो ऊपर करो, नीचे करो, गर्दन हिलाओ ना हिलाओ, एक टिक रखो, यूं देखो, सांस लो या ना लो, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, आपके संकल्प से पूरा शरीर नियंत्रित होता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती हैं, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो, जिस समय जो शक्ति जिस कार्य में लगाना चाहो लगा लो। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, मन, बुद्धि और हमारे संस्कार हमारे कंट्रोल में है। जब चाहे जैसा चाहे स्वरूप धारण करें। कोई ऐसी परिस्थिति हो, उस समय में कौन सी ताकत काम आएगी वो हमें नॉलेज भी हो, उसका प्रयोग करो, क्या होता है। तो कंट्रोलिंग पावर है ऐसी, सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को बच्चे चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। नहीं है तो चेक करो और धारण करो उस बात को। इसको ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है, इसको ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। शुरुआत सुबह से होनी चाहिए हमारी, है ना। अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को चेक करो और पूरा दिन उस स्मृति में रहो, उस नशे में रहो, उस ख्याल में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अच्छा, ऐसे सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, याद है मुरली, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी महासहयोगी विशेष आत्माओं को, बाबा ने कहा सभी को सहयोग दो शक्तियों का, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब बाबा, हम सब बच्चों की ओर से भी आपको दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। आइए सुनते हैं अपने मीठे प्यारे बाबा का वरदान। आज क्या कह रहा है हम सभी आत्माओं को। सहन शक्ति का कवच पहन, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को भरने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी समस्या आती है उस समय पर थोड़ा सहनशील बनो, सहन शक्ति को धारण करो, उतावले ना बनो, सामना कहाँ करना है, किस चीज का करना है, इसकी समझ रखते हुए जीवन में आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत। ऐसी आत्माएं है ना, सुनो डिटेल। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, अपनी हमारी कौन सी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करना। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाच नखरों को छोड़ दो, सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। ये स्लोगन पक्का कर लो, सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का सुरक्षा कवच है। एक बार और, सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का सुरक्षा कवच है। जो सहन कर जाते हैं वो सहनशाह बनते हैं। तो यह कवच नहीं जो पहनते हैं वे नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब इस उतरने चढ़ने की बच्चे सीढ़ी छोड़ो, सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण समीप स्टेज आ जाएगी। स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। किस चीज से? याद और सेवा की शक्ति से।
याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। रिवाइज करेंगे पूरी मुरली का सार और इस मुरली को सुनेंगे बारंबार, बार बार सुनो, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं वो हमारे अंदर प्रिंट हो जाती है, और जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, अचानक ही वो अंदर से निकल आता है कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, लेकिन होता तभी है जब बार बार हम रिवाइज करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात बताई, किसी व्यक्ति विशेष के नंबर को अगर आप याद करना चाहते हो तो कम से कम 31 बार वो नंबर सुबह से शाम तक माइंड में रिवाइज कर लो, वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे, है ना। देखिए बाहर की दुनिया में भी प्रैक्टिस, अभ्यास ये इंसान को कहाँ तक ले जाते हैं, ब्रेन यानी जो मेमोरी पावर है कितनी बढ़ जाती है उनकी, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा की बातों को, बाबा के दिए हुए इशारों को, बाबा की मिली हुई शिक्षाओं को बार बार अपने मन और बुद्धि में रिवाइज करो, और भूल जाओ तो दोबारा देख लो, भूल जाओ तो दोबारा देख लो, चेक कर लो कि सही शब्द का अर्थ क्या था, शब्द क्या था, तो देखो अंदर बैठ जाएगा, है। अक्सर कर भूलने की आदत रहती है, कारण यही कि हम रिवाइज नहीं करते। चलिए आज्ञा दीजिए चलने की अपने इस सेवा साथी, सेवाधारी अपने भाई को, और कल पुनः मिलते हैं बाबा की शिक्षाओं के साथ इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। उन सभी आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का मैं तहे दिल से, जिगर से, है ना, प्यार से, स्नेह से नतमस्तक होकर के धन्यवाद अदा करता हूँ, जो लोग इस चैनल को पसंद करते हैं और पसंद ही नहीं करते हैं, औरों तक भी इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उन आत्माओं से विशेष मैं क्षमा चाहता हूँ जिनको हमारी शब्दावली में थोड़ी सी कटुता या त्रुटि नज़र आती हो, तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो मुझे उस तरीके से मुझे माफ़ करें, और कोशिश करता रहूँगा ताकि आगे हम और अच्छे से अपनी शब्दावली को आप सबके समस्त प्रस्तुत कर पाएँ, बाबा की वाणी को स्पष्ट कर पाएँ, एक एक शब्द के अर्थ को आपके सामने हम खोल कर रख पाएँ। ओम शांति।